साथियों, बिहार सरकार जो है एक्शन मोड में दिख रही है। आप लोग को पता है कि ये चुनावी वर्ष है और इस चुनावी वर्ष में हमने कहा था, कई बार आप लोगों को इस बात से आगाह किया है कि ये जो चुनावी वर्ष है, ये संभवतः फिर आपको भविष्य में जीवन में देखने को न मिले, क्योंकि इस तरह का चुनावी वर्ष बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है। आज तक इसके पहले जितने भी इलेक्शन हुए हैं, आप देख लीजिए, हर इलेक्शन में एक बात हुआ है। क्या हुआ है? घोषणाएं होती है, प्रलोभन दिया जाता है, वोट बैंक बनाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन कभी भी कार्य होता हुआ नहीं दिखता है। अगले 5 साल का आपको इंतजार करना पड़ता है। लेकिन ये जो चुनावी वर्ष है ना, इसमें आप देख रहे हैं ताबड़तोड़ सरकार के फैसले, और इतना ही नहीं, हर कर्मचारी को खुशियों का सौगात मिल रहा है। जितने भी कार्य रुके हुए थे, हर एक कार्य पूरा किया जा रहा है। जिस कार्य का आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं, वो काम भी सरकार कर रही है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, आप देखे होंगे हाल फिलहाल में जीविका के बारे में जो न्यूज निकल करके सामने आया। अभी कल की बात है, महिलाओं के लिए डोमिसाइल नीति लागू की गई, यानी बिहार की महिलाओं को अब प्राथमिकता मिल गया कि जितनी भी नौकरियां यहाँ निकलेगी, आरक्षण जितना बिहार के महिलाओं का है, उसमें बाहरी महिलाओं का कोई अब सहयोग नहीं होगा। जो भी होगा, बिहार वासी महिलाएं ही एप्लीकेशन फॉर्म भर सकती है और यहाँ पर सर्विस कर सकती है। तो इस तरह का कार्य जो है लगातार देखा जा रहा है। सरकार की ओर से बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, और ये फैसले इलेक्शन के पहले अभी बहुत सारे लेने हैं, जिसमें कि हमारे संविदा कर्मी हैं, उनके लिए भी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। संविदा कर्मी बार बार कहते हैं कि बहुत लंबे अरसे से काम कर रहे हैं, सरकार उदासीन है। बिल्कुल सही बात है, उदासीन है और ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन इस साल अगर आप फायदा नहीं उठा पाए ना, तो फिर आगे काफी प्रॉब्लम होगा और काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। क्योंकि इस चुनावी वर्ष के दौरान जो बातें सामने निकल के आ रही है कि घोषणाएं नहीं, कार्य जमीन पे दिख रहा है। जो लोग प्रयास कर रहे हैं, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो अपनी मांग को लेकर के सजग हैं, उनका काम होता दिख रहा है। आज आप देखिए, अभी सबसे पहले जो है एक वीडियो देखिए, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री संविदा कर्मियों के लिए क्या कह रहे हैं। 4 लाख संविदा कर्मियों को राजकर्मी घोषित करने का चुनाव से पहले हमारा मास्टर प्लान है, और नियोजन की तिथि से वेतनमान जोड़कर सभी संविदा कर्मियों को पर लागू होगा, और ग्रेड पे का लाभ मिलेगा, पे बैंड का लाभ मिलेगा, भत्ता मिलेगा। तो साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जब एएनएम को नियुक्ति पत्र दे रहे थे, उसी सभा में इन्होंने साफ साफ शब्दों में घोषणा कर दिया है कि बिहार के 4 लाख संविदा कर्मचारियों को राजकर्मी बनाने जा रहे हैं, राजकर्मी का दर्जा देने जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, उनका जो नियोजन का तिथि होगा, उस समय से वेतनमान जोड़कर सभी संविदा कर्मियों के ऊपर लागू होगा। ग्रेड पे का लाभ उनको मिलने जा रहा है। तो आप समझ जाइए कि संविदा कर्मियों के लिए कितनी बड़ी खुशखबरी निकल करके सामने आ रही है। और हर संविदा कर्मचारियों का कार्य अब होगा, और जो भी एक्शन मोड में हैं, जो संविदा कर्मी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, खासकर जिन संविदा कर्मियों के लिए विपक्ष एग्रेसिव मोड में नजर आ रही है, विपक्ष लगातार आवाज उठा रही है, उनका काम रुकने वाला नहीं है। आप विश्वास कीजिए। अगर नहीं विश्वास होता है तो एक एग्जाम्पल देख लीजिए। माननीय तेजस्वी यादव, 2-3 दिन पहले की बात है,
जब वो कह रहे थे कि युवा मोर्चा का गठन किया जाएगा, क्योंकि इस गठन के बाद युवाओं को नौकरी मिलनी बहुत आसान हो जाएगी, उनको रोजगार मिलना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन वो चुनाव को एक मुद्दा बनाने जा रहे थे। हमारे सरकार ने क्या किया, उस मुद्दे को ही समाप्त कर दिया। पता है कि विपक्ष जिस बात को लेकर के अपना वोट बैंक साधने का प्रयास कर रहा है, उस कार्य को कर दो। अगर वो काम ही हम कर देते हैं तो वो वोट बैंक हमारे पास आ जाएगा। आप अगर लगातार विपक्ष के साथ मिलकर के लंबे अरसे से अपने अधिकार की लड़ाई को लड़ रहे हैं, विपक्ष आपका आवाज उठा रहा है, तो तय मान लीजिए साथियों, आपका वेतन वृद्धि हो, सेवा समायोजन की मांग हो, कोई भी मांग इस बार अधूरी नहीं रहने वाली है। और उन साथियों को हिदायत करेंगे कि आप लोग भी थोड़ा सा एग्रेसिव मोड में आ जाइए, क्योंकि 21 जुलाई से मॉनसून सत्र चलने वाला है। मात्र 5 दिन का होगा। एक छोटा सत्र है, लेकिन इस छोटे सत्र में बहुत बड़ा धमाका होता हुआ नजर आएगा। एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से। जब विपक्ष आपकी आवाज बुलंद करेगा और सरकार उसको अंजाम देगी, अमली जामा पहनाने का काम करेगी। इसलिए आप सभी लोग एकजुट होकर के अपनी अधिकार और मांग के लिए लगे रहें, ये बहुत जरूरी है। अब सवाल उठता है कि 4 लाख राज्यकर्मी का दर्जा जो मिलने जा रहा है संविदा कर्मियों को, उसमें कौन कौन से विभाग शामिल होंगे, है ना? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। तो जान लीजिए तकरीबन 44 विभाग हैं, जिसमें 39 विभाग संभवतः, जो उम्मीद जताई जा रही है और जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है, उससे ये पता चल रहा है कि 39 विभाग के कर्मचारी उसमें शामिल होने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें आपके किसान सलाहकार, आपदा मित्र और साथ ही ग्राम कचहरी के सचिव, वार्ड सचिव, मानव बल, बिजली विभाग के कर्मचारी, लेखापाल और पंचायत सचिव, शिक्षा विभाग, आंगनबाड़ी, आशा, सांख्यिकी स्वयंसेवक, विकास मित्र, न्याय मित्र, पीएचडी ऑपरेटर, रात्रि प्रहरी, रोजगार सेवक, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के कर्मचारी, टोला सेवक, स्कूल के जो सफाई कर्मी हैं, बेल्ट्रॉन से संबंधित जितने भी कर्मचारी हैं, उर्मिला से संबंधित जो भी कर्मचारी हैं, वो भी इसमें नंबर 1 पे आ रहे हैं। डाटा ऑपरेटर, तालमी मरकज, ये सभी कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पे सरकार का कुछ ज्यादा ही फोकस है। और संभवतः ये लोग लगातार जो है अपने अधिकार के लिए एग्रेसिव भी हैं और विपक्ष भी इनके साथ लगातार खड़ा रहा है। कुछ और भी नाम जो निकल करके सामने आएगा तो हम प्रयास करेंगे कि अगले वीडियो में इसकी पूरी जानकारी आप लोगों को दिया जाए। तो साथियों, एक बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ा समय है और इस मौके को चूकना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस मौके को भुनाइए आप लोग और अभी से अपने कार्य में लग जाइए। 21 जुलाई से सदन का अधिवेशन शुरू हो रहा है, 25 जुलाई तक चलेगा। तो थोड़ा सा अभी जो प्रयास करेंगे उसका फल आपको संभवतः मिलता हुआ दिख सकेगा। आप लोगों का वेतन वृद्धि की बात हो, सेवा समायोजन की बात हो, हर कार्य
सरकार करने के लिए तत्पर है। बस आपको भी एक्टिव मोड में रहना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं एक और जबरदस्त जानकारी के साथ अगले वीडियो में।